नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों यहाँ पर पहली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रशिया ने अपने लेजर सिस्टम से एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया और ये सिस्टम 1.5 किलोमीटर दूरी तक अब ड्रोन को खत्म कर सकता है। और ये कोई आम सिस्टम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये लेज़र बीम से ड्रोन को बिल्कुल जला कर रख देता है, मतलब सीधा टारगेट पर हमला करता है। पहले इसकी रेंज केवल 1 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे अपग्रेड किया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिस्टम अब रडार के साथ भी काम कर रहा है, मतलब ड्रोन को ये पहले ढूंढेगा, फिर ट्रैक करेगा और फिर खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्या ये ख़राब मौसम में काम कर सकेगा, जैसे कि चाइना का इस तरीके का जो लेज़र हथियार था उसने सऊदी को दिया था टेस्ट के लिए, वहाँ धूल मिट्टी की वजह से वो काम नहीं कर पाया। तो इसीलिए रशिया के सामने भी ये चैलेंज है कि भाई ख़राब मौसम में वाकई में कर पाएगा इनका सिस्टम काम। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये तेज़ और छोटे एफपीवी ड्रोन्स को भी पकड़ पाएगा जिनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये सिस्टम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन रशिया इस पर काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। बात साफ हो जाती है कि भविष्य के युद्ध में लेज़र हथियार बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अमेरिका की सेना ने एक नया रोबोटिक व्हीकल यानी कि हंटर वुल्फ यूजीवी का टेस्ट किया है, जो कि भविष्य की लड़ाई में गेम बदल सकता है। ये एक अनमैन ग्राउंड व्हीकल है जो सैनिकों का सामान भी ढो सकता है और दुश्मन पर हमले भी कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि दोस्तों इसमें .50 कैलिबर की मशीन गन लगाई गई और साथ ही में इसमें रडार सिस्टम भी जोड़ा गया है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खुद आगे जाकर इलाके की निगरानी करेगा, दुश्मन या ड्रोन को पहचान पाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उस पर फायर भी कर देगा। दोस्तों इस नए यूजीवी को अमेरिकी सेना की 101वीं एयरबॉर्न डिवीज़न ने टेस्ट किया। इसका बड़ा फ़ायदा अमेरिकन को मिल सकता है, जैसे कि सैनिकों की जान का खतरा कम रहेगा, भारी सामान उठाने की ज़रूरत कम पड़ेगी और ये ज़्यादा सुरक्षित ऑपरेशंस कर सकता है। यानी कि भविष्य की जंग में अब इंसानों के साथ रोबोट लड़ेंगे और यही कॉन्सेप्ट दोस्तों भारत भी कर रहा है और भारत की स्टार्टअप कंपनियां भी यूजीवीज़ पर काम कर रही हैं। तो अमेरिका इस चीज़ में और आगे निकल रहा है, वो पायनियर है, लेकिन भारत ने भी वही रास्ता पकड़ लिया है। वहीं दोस्तों जापान अब अपनी नेवी को और ताकतवर बनाने वाला है। जापान ने 3 अपग्रेडेड मोगामी क्लास के फ्रिगेट्स का ऑर्डर दिया। इन जहाज़ों में दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें अब दोगुनी मिसाइल क्षमता होगी। जहां दोस्तों इसमें पहले कम मिसाइलें थी, लेकिन अब ये जहाज़ ज़्यादा ताकत के साथ होगा, जिसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है और लंबी दूरी के हमले भी कर पाएगा। और इन जहाज़ों को बनाया जा रहा है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसमें 32 मिसाइल लॉन्च सिस्टम है, 30 नॉट की स्पीड पर ये जहाज चल सकता है, रडार प्लस एडवांस सेंसर से ये लैस है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन ऑपरेशन की क्षमता भी है इन जहाज़ों में। मतलब ये है कि जापान अब पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत को और इन्हांस कर रहा है और बड़े युद्धपोतों का जो प्रेशर है उसे ये कम कर रहा है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, एशिया में नेवी पावर की रेस और तेज हो रही है और जापान को ये बात मालूम है कि सामने उसकी चीन जैसी बड़ी नौसेना खड़ी है। उसका मुकाबला केवल स्ट्रैटेजिक तरीके से कर सकते हैं और उसमें संख्या नहीं बल्कि आपके पास क्या हथियार हैं और कैसे हथियार हैं जो बड़े से बड़े सैलाब को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जापान उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, यानी कि चीज़ें कम होंगी लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करेंगी। दोस्तों यूक्रेन में ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अब एक नया तरीका सामने आया। फ्रांस की कंपनी एल्टायरिस ने एक्स-विंग और ब्लैक बर्ड इंटरसेप्टर ड्रोन्स डिप्लॉय किए। ये ड्रोन दोस्तों खास करके जो शाही टाइप के ड्रोन हैं उन्हें हवा में ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जहां एक मिसाइल की कीमत लगभग $1 मिलियन के आसपास होती है, तो वहीं ये ड्रोन काफ़ी सस्ते हैं, यानी कि ये सस्ते इंटरसेप्टर्स हैं। ऐसे में दोस्तों फ्रांस का ये जो एक्स-विंग ड्रोन है इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 15 किलोमीटर है। और जो इनका ब्लैक बर्ड ड्रोन है दोस्तों उसकी स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 30 किलोमीटर है। इसमें AI टेक्नोलॉजी भी है जो खुद टारगेट को पहचान कर उसे ट्रैक करती है। लेकिन दोस्तों अभी इनकी सफलता का जो रेट है वो है लगभग 54%, क्योंकि दुश्मन भी जैमिंग और ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। यानी कि बात साफ हो जाती है कि भविष्य की जंग अब ड्रोन वर्सेस ड्रोन होने वाली है और इस पर काम शुरू हो चुका है। दोस्तों जहां जंग केवल जमीन, हवा या समुद्र में नहीं हो रही, बल्कि अब सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। ऐसे में अब अमेरिका ने दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया है और एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। इस नई ट्रेनिंग का नाम है अर्फी IOC कोर्स, जहां सैनिक सीखते हैं दुश्मन के सिग्नल पकड़ना, उन्हें ट्रैक करना और उनकी लोकेशन का पता करना, मतलब बिना दिखे ही दुश्मन को पहचानना। इवन दोस्तों इस ट्रेनिंग में रेडियो सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स
और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है सैनिकों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेनिंग पूरी तरह रियल टाइम जैसी कंडीशंस में होती है, जहां सैनिकों को ऐसे हालात दिए जाते हैं जहां दुश्मन सिग्नल छिपाने की कोशिश करता है। इससे सेना को पहले से ही खतरे का पता चल सकता है और सही समय पर वो जवाब दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप समझे कि भविष्य की जंग में सिग्नल समझना भी जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए अमेरिका इस चीज़ पर काम कर रहा है काफ़ी तेज़ी से। एक और बड़ा अपडेट फ्रांस की तरफ से आ रहा है। बता दें कि ड्रोन हमलों से बचने के लिए फ्रांस ने एक बड़ा स्टेप उठा लिया। फ्रांस अब रैपिड फायर 40 mm एयर डिफेंस गन को खरीद रहा है। कुल 7 सिस्टम ऐसे खरीदे जाएंगे जो उनके एयरबेस की सुरक्षा में इस्तेमाल होंगे। दोस्तों ये गन काफ़ी खास है। ये हवा में ड्रोन को ख़त्म कर देती है और ये जो रैपिड फायर डिफेंस गन है वो 200 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर करती है। 4 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एयरबर्स्ट एमुनेशन, जो कि हवा में फटकर कई टुकड़ों में हमला कर सकता है, यानी कि स्वार्म ड्रोन्स को ही खत्म कर सकता है। इसमें रडार प्लस एआई सिस्टम भी लगाया गया है जो कि एक साथ कई ड्रोन्स को ट्रैक कर सकता है। ये ज़रूरी दोस्तों इसलिए भी हो गया है क्योंकि फ्रांस भी समझ चुका है कि आजकल दुश्मन एक साथ कई सस्ते ड्रोन उनके ऊपर भेज सकता है। मिसाइलों से गिराना घाटे का सौदा है, लेकिन गन सस्ता और फास्ट सॉल्यूशन देगा। दोस्तों यहाँ पर फ्रांस बना रहा है 2 लेयर की एयर डिफेंस, ऊपर मिसाइल सिस्टम और नीचे रैपिड फायर गन। यानी कि दोस्तों ड्रोन स्वार्म से लड़ने के लिए कई तरीके की नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। इसके अलावा दोस्तों यूरोपीय कंपनी MBDA ने अपनी एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और इस मिसाइल का नाम है एक्रोन LP मिसाइल, जिसने चलते हुए समुद्री टारगेट को हिट किया। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल लेज़र गाइडेड है और उड़ते समय ही ऑपरेटर को लाइव वीडियो भेज देती है, यानी कि टारगेट को रियल टाइम में देखो भी और हिट भी करो। और इस टेस्ट में दोस्तों मिसाइल ने 6 किलोमीटर दूर चलते हुए एक टारगेट को सटीक निशाना लगाया। इसकी ताकत की बात की जाए तो ये ज़मीन और समुद्र दोनों में हमले कर सकती है, चलते हुए टारगेट को हिट कर सकती है, जैसे कि इसने टेस्ट के दौरान किया है। इवन इसमें AI और डेटा लिंक से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। दोस्तों ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट नहीं है, बल्कि फायर ऑब्जर्व एंड कंट्रोल सिस्टम है। यानी कि भविष्य के मिसाइलें दोस्तों अब और ज़्यादा स्मार्ट और घातक होने जा रही हैं। इसके अलावा छोटा सा देश एस्टोनिया अब अपनी डिफेंस को लेकर एक बड़ा स्टेप उठा रहा है। बता दें कि एस्टोनिया करीबन 500 मिलियन यूरो यानी कि 4,500 करोड़ रुपए के एयर डिफेंस और ड्रोन सिस्टम खरीदेगा। और ये फैसला उसने इसलिए लिया है जिस तरीके से आज की जंग में ड्रोन हमले, मिसाइल स्ट्राइक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला एस्टोनिया की सरकार ने लिया। बताया जा रहा है कि एस्टोनिया इस बजट के माध्यम से अपने एयर डिफेंस को मजबूत बनाएगा, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को खरीदेगा और निगरानी का नेटवर्क बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टोनिया ने टैंक जैसे भारी हथियारों को छोड़कर स्मार्ट टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी के हथियारों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बता दें कि एस्टोनिया के पास पहले से हिमास रॉकेट सिस्टम है और चुमो लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार हैं उनके पास। लेकिन दोस्तों इतनी बात तो है कि अब छोटी सी सेना टेक्नोलॉजी के दम पर बड़ी ताकत बन सकती है और यही एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन की जंग में भी आप देख रहे होंगे। तो हालांकि यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जिनको खरीदना चाहता है एस्टोनिया, वो भारत के साथ अप्रोच कर सकता है। भारत उसको एक कटिंग एज सॉल्यूशन दे सकता है। ऑप सिंदूर में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दुनिया में अपने आप को साबित किया, तो यहाँ पर भारत को भी एस्टोनिया को ऑफर करना चाहिए। फिलहाल को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।